नमस्कार मेरी प्यारी बहनों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने परिवार के साथ एक सुखी शांति जीवन जी रही हो। बहनों, हम सभी के एक ही इच्छा होती है कि घर के खर्च आराम से चले, ज़रूरत की हर चीज़ समय पर मिल जाए, बच्चों की ज़रूरत भी पूरी हो और महीने की आखिरी में कुछ पैसे बचत भी हो जाए। लेकिन क्या आपने कभी बैठकर ये सोचा है कि हमारे घर का पैसा आखिरी जाता कहाँ है? ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि पैसे सिर्फ बड़े खर्चे में निकलता है, जैसे बच्चे के फीस, बिजली बिल या किसी बड़ी खरीदारी से। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। अक्सर हमारे घर का बजट बड़ी गलतियों से नहीं, बल्कि रोज़ होने वाली छोटी लापरवाहियों से बिगड़ता है। कभी ज़रूरत से ज़्यादा खाना बना लिया और अगले दिन वो खराब होकर फेंकना पड़ा। कभी ऑफर देकर इतना सारा राशन के सामान खरीद लेकर आए, इस्तेमाल होने से पहले उसका डेट एक्सपायरी हो गया और उसको फेंकना पड़ा। दोस्तों, कभी भी ना सोचे समझे, ना लिस्ट बनाए हुए मार्केट चल जाना, बिना ज़रूरत की सामान खरीदना और उसमें पैसा वेस्ट करना, ये सारी चीज़ों से हमारे बजट बिगड़ जाता है। दोस्तों, हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। सो गाइज, हमारे चैनल में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज सुबह के 10 बज रहे थे और मेरे घर में सब्जी खरीद के आया था, तो मैं समेट रही थी। तब तक पतिदेव बोले चलो आज मनगढ़ घूम के आते हैं, क्योंकि मम्मी पापा आए हुए थे तो वो लोग कभी मनगढ़ गए नहीं थे। पहले भी आए हुए थे तो वो मनगढ़ नहीं गए थे। हम तो घूम चुके थे बच्चे के साथ, तो हम लोग मनगढ़ लेके जा रहे थे घुमाने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग मनगढ़ पहुँच गए थे। दोस्तों, आज आप लोग को घूमते हुए ही वीडियो देखने को मिलेगा। दोस्तों, तो इसी वीडियो में हम बात कर लेंगे, क्योंकि हम घर पर थे नहीं। 10 बजे के बाद ही हम लोग मनगढ़ के निकल गए थे और मनगढ़ रायबरेली से 1.5 घंटा, पौने 2 घंटा लग ही जाता है आने में। 80-85 किलोमीटर है। दोस्तों, यहाँ पर मेरी बेटी और मैं दोनों साथ में एंजॉय कर रहे थे और मेरा बेटा आगे आगे भागकर इधर उधर घूम रहा था। इसको ना इस तरीके से, मतलब इतना ज़्यादा यहाँ अच्छा लगता है। दोस्तों, मेरे जो बच्चे हैं ना, यहाँ पर कई बार आ चुके हैं, तो इसीलिए ना ये लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं यहाँ आकर, क्योंकि ये दोनों बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। मेरा बेटा 2 क्लास में है और मेरी बेटी 5 क्लास में है। तो ये लोग का स्कूल से हर साल ही 1 से लेके 5 तक के बच्चे हर साल यहाँ टूर पर आते हैं, स्कूल के टूर पर। तो ये लोग काफ़ी घूमे फिरे होते हैं, ये लोग को बहुत कुछ यहाँ के लिए पता होता है। दोस्तों, यहाँ ना वृंदावन जैसा ही बनाया गया है, तो यहाँ पर बच्चे लोग को सीखने के लिए, देखने के लिए बहुत कुछ है। तो हर साल टीचर यहाँ पर दोनों बच्चों को लेकर आते हैं। तो ये लोग बहुत खुश हो गए थे यहाँ आकर। और मैं बता दूं दोस्तों कि मैं मनगढ़ भी आ चुकी हूँ, मेरे हस्बैंड भी कई बार आ चुके हैं, बस केवल मेरे सास ससुर नहीं आए थे, तो उन्हीं लोग के हम घुमाने लाए थे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के चलते चलते मैं अपने टॉपिक पर बात कर लेती हूँ। एक कमेंट आया था कि दीदी, हमें पता नहीं चलता है कि हम एक्स्ट्रा पैसा कहाँ खर्च करते हैं और हमारे घर के खर्च इतना बढ़ गया है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि अपने खर्चे की कंट्रोल कैसे करें। तो दोस्तों, मैं आपसे बताना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ी ख़रीदारी से ही आपका पैसा वेस्ट हो। नहीं, हम रोज़ छोटे मोटे जो ख़रीदारी करते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है कि हम कौन चीज़ कहाँ खरीदे, कितना पैसा लगा, उसमें भी हमारा बहुत ज़्यादा पैसे का नुकसान होता है। और हमें लगता है तो मैं तो ज़्यादा कोई बड़ा ख़रीदारी तो की ही नहीं, फिर हमारे पैसा गया कहाँ। तो दोस्तों, आप मंथ में एक बार सामान लाइए राशन के बल्ब में। उससे क्या होगा ना, आपको बार बार मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप जब भी मार्केट जाती हैं, आपको लाना 2 चीज़ होता है, और वहाँ जाकर हम जैसे स्मार्ट बाज़ार चले गए, कोई मॉल में चले गए, 2 की जगह हम 4 उठा के लाते हैं। उसका एक्स्ट्रा पैसा भी लगता है और हमें लगता है कि हमने तो ज़्यादा खरीदारी किया भी नहीं, मेरा पैसा गया कहाँ। और दोस्तों, आजकल चल दिया है कि हमारे बजट 10 से 15 हज़ार का मोबाइल लेने का है और EMI पर हम 50 हज़ार का मोबाइल ले लेते हैं। हम ये कभी नहीं सोचते हैं कि EMI भी हमें ही भरना है। बस केवल हम ये देखते हैं कि नो कॉस्ट EMI है, हमें इसके कोई लोन ब्याज नहीं पटाना पड़ेगा और हम मोबाइल एक अच्छा उठा लेते हैं। और उसके लिए हमारा बजट ही नहीं होता है, हमारा बजट 10 से 15 हज़ार के होता है और हम बहुत बड़े बड़े शौक़ पालते हैं। इससे हमारा कई एक महीना हम उस लोन के चक्कर में दबे रहते हैं और हमारा बजट गड़बड़ हो जाता है। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि जितना चादर है उतना ही आप पैर पसारिए, तो आपके बजट कभी गड़बड़ नहीं होगा और आप आराम से अपने लाइफ को जी सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, तीसरा चीज़ कि आपको कहीं टूर जाना है, घूमने फिरने जाना है, पहले से प्लान कीजिए और थोड़ा थोड़ा पैसा पहले से इकट्ठा कीजिए। देखिए, मनगढ़ तो हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, 80-85 किलोमीटर है रायबरेली से।
हमें कभी वृंदावन जाना होगा पूरा फैमिली, तो हम 4-5 महीना पहले से ही हम प्लानिंग करेंगे। दोस्तों, जब भी हम प्लानिंग के साथ कोई काम करते हैं तो हमारे पॉकेट पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है। और हमें कभी वृंदावन, जम्मू जैसे वैष्णो देवी जाना हो तो हम 5-6 मंथ पहले से प्लानिंग करेंगे, उसके बाद सारी फैमिली जाएंगे। दोस्तों, इकट्ठे एक मिडिल क्लास फैमिली कहीं जाता है ना तो उसमें ज़्यादा मतलब खर्चे लगते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो हम कोशिश यही करेंगे 4-5 मंथ पहले से प्लानिंग करें और थोड़ा थोड़ा अमाउंट बचाए, उसके बाद ही हम लोग घूमने फिरने निकलेंगे। दोस्तों, बिना प्लानिंग के हम कहीं जाते हैं दोस्तों तो हमारा बजट गड़बड़ हो जाता है, फिर हमें ना बहुत ज़्यादा परेशानी उठाना पड़ता है। तब बच्चे लोग यहाँ पर कैंटीन में सभी हम सब खाए थे, बच्चे ही नहीं खाए थे, हम सभी खाना वगैरह सब खाए थे। उसके बाद ये देख सकते हैं भोले बाबा के दर्शन किए और आते आते बच्चे लोग को भूख लग गया था। पहले हम लोग सोचे दोस्तों कि खाना वगैरह घूम फिर के खाएंगे, बाकी बच्चे लोग बोलने लगे कि नहीं पहले हम लोग खाना खाएंगे। तो फिर मेरे हस्बैंड बोले पहले खाना खा लो उसके बाद ही हम लोग घूमेंगे। घर से ऐसे नाश्ता वगैरह करके चले थे, जैसे घर में मॉर्निंग में बनाई थी दाल, आलू की भुजिया और रोटी। फिर भी बच्चे जब देखते हैं ना तो उन लोग को भूख लगी जाता है, तो मेरे हस्बैंड बोले पहले तुम लोग खाना खा लो उसके बाद हम लोग घूमेंगे फिरेंगे। तो यहाँ पर हमें ना मतलब चलने का मन नहीं कर रहा था, पैर छिल गया था मुझे, क्योंकि यहाँ पर जब हम पहुँचे थे दोस्तों काफ़ी धूप था और धूप की वजह से पैर में ना छाले पड़ गए थे। तो मेरे हस्बैंड हाथ पकड़ के पूरा घुमा रहे थे। मैं बोल रही थी मैं एक जगह बैठ जा रही हूँ, मुझे चलने का मन नहीं कर रहा है, ये ज़बरदस्ती मुझे हर जगह हाथ पकड़ कर लेके घूम रहे थे कि नहीं ये देख लो वो देख लो। ऐसे मैं मतलब कई एक बार आ चुकी हूँ, तो मैं तो यहाँ पर पूरा घूमी हूँ दोस्तों। बाकी मेरे हस्बैंड को लग रहा था कि ये गाड़ी में अकेले क्यों बैठेगी, तो बोले कि चलो थोड़ा देर घूम लेते हैं उसके बाद घर के लिए निकलते हैं। दोस्तों, ऐसे ऐसे करते करते हम लोग पूरे मतलब मनगढ़ घूम लिए थे। बाकी मेरे पैर में ना काफ़ी छले पड़ गए थे, मुझे चलने के मन नहीं कर रहा था, बिल्कुल मैं लंगड़ लंगड़ के चल रही थी दोस्तों। तो यहाँ पर घूम फिर के हम लोग घर के लिए निकलेंगे। अब काफ़ी मतलब अंधेरा हो गया था घर जाते जाते। तो यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चा और सिया उसके दादा दादी एक साथ कहीं घूम रहे थे, देख रहे थे, और हम लोग एक साइड घूम रहे थे दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो के एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिएगा। दोस्तों, मेरी वीडियो कैसा लगता है, आप लोग सुझाव देते हैं तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और वीडियो बनाने में भी मन लगता है। आप लोग को कमेंट देकर काफ़ी मोटिवेट होते हैं और खुशी भी मिलती है कि हमारी बहनें लोग और हमारी भाई लोग इतना मेरी वीडियो को पसंद करते हैं। तो अपना और साथ और सपोर्ट बनाए रखिए दोस्तों। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।